बसंत ऋतु, जिसमें मन खिल उठता है। हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए, तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस रस्सी को देखिए, छोटे छोटे रेशों से बनी है, सूत के धागों से बनी है, और ये अत्यंत कोमल भी है। अब चाहो तो इसे सीधा कर दो, चाहो तो इसे टेढ़ा कर दो। आप यदि चाहो तो इसे गोल गोल लपेट के कहीं रख भी सकते हो। अब यही कोमल रस्सी यदि किसी निष्ठुर कठोर चट्टान पर भी बार बार लगा दी जाए, तो ये उसे भी काट देती, अपनी छाप छोड़ देती, उसका आकार ही बदल देती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभ्यास और निरंतरता। यदि आप भी अभ्यास करते हो और निरंतर कर्म करते हो, तो आपका प्रारब्ध चाहे चट्टान की भांति कठोर ही क्यों ना हो, उसमें छेद करके आप अपना मंतव्य अवश्य पा सकते हो। स्मरण रखिएगा ये महत्वपूर्ण बात, सुकर्मों का अभ्यास और निरंतर प्रयास, यही सफलता का मंत्र है। तो जीवन में ये मंत्र लाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है? कोई कहता है धर्म संकट, कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है, और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या है? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले, हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोकी नहीं गई, तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति, अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए, उस धन को एकत्रित करके नहीं रखता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। देखिए, जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही है।
और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण। स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना, ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है, सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर जाएंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाएंगे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको
एक सुदृढ़ इमारत बनना उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा, ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते हो। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते। कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी यह प्रश्न आता होगा। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है, और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम हेतु है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। मोह, देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मोह। और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, तो यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ेगी। कि कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता होती है। तो अपनों को जगाइए, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाइए। मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं, और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं। सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है, इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। पानी का दबाव सहना पड़ता है, खारा पानी सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते हैं। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।